हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरप और आप सभी का स्वागत है एक और केस स्टडी में मेरे साथ। आज की कहानी बहुत ही खौफनाक है, बहुत ही दर्दनाक है और सबसे बड़ी बात यह सच्ची है। पर वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आप इन सभी केसों को ऑडियो फॉर्म में सुनना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक कीजिए और मुझे स्पॉटिफाई पर फॉलो कीजिए। अब बिना देर किए आइए जानते हैं चौहान फैमिली के उस राज के बारे में जो इंसान के लालच ने निगल लिया। शुरुआत होती है वेस्ट लंदन से, जहां अमरजीत चौहान अपनी पत्नी नैसी और 2 छोटे बेटों के साथ एक प्यारी सी जिंदगी बिता रहे थे। अमरजीत फल फूल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। उनकी कंपनी का नाम था चीबा फ्रेट। प्यार ऐसा कि उम्र का फर्क भी फीका पड़ा। नैसी और अमरजीत के बीच काफी उम्र का फासला था, लेकिन दिलों का रिश्ता इतना मजबूत था कि लोग मिसाल देते थे। हर दिन अमरजीत अपनी बीवी को पंजाबी में वॉइस नोट भेजते, कभी प्यार से, कभी ऑफिस से लेट आने की खबर। मैं आज देर से आऊंगा, काम है, तू बच्चों का ध्यान रखना। लेकिन फिर सब कुछ अचानक बदल गया। गायब हो गई एक पूरी फैमिली। अमरजीत ऑफिस नहीं पहुंचे, फोन ऑफ था। चीबा फ्रेट में कॉल करने पर पता चला वो तो हॉलैंड चले गए हैं किसी अर्जेंट मीटिंग के लिए। पर पासपोर्ट तो यूके गवर्नमेंट के पास जमा था, तो बिना पासपोर्ट के वो बाहर कैसे जा सकते थे। फिर एक वॉइस मेल आया जिसमें अमरजीत थे, पर वो इंग्लिश में बात कर रहे थे। जो आदमी हर दिन पंजाबी में अपनी बीवी से बात करता था, वो अचानक इंग्लिश क्यों बोल रहा है। नैसी समझ चुकी थी कुछ बहुत बड़ा गलत हुआ है। फिर जो हुआ उसने सबका दिल दहला दिया। अगले ही दिन नैसी, उनके 2 छोटे बेटे और उनकी मां चरणजीत कौर सबके सब गायब हो गए। घर में खाना बना हुआ था, वॉशिंग मशीन में कपड़े थे, बच्चों के खिलौने बिखरे थे, पर वो लोग थोड़ी देर के लिए बाहर गए हो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। फिर एक दिन समंदर में एक बॉडी मिली, अमरजीत चौहान की। हाथ बंधे हुए, मुंह पर टेप, सिर पर गहरी चोट। ये हत्या थी। पुलिस को मिला सबसे बड़ा क्लू। जांच के दौरान अमरजीत के मोजे में एक चिट्ठी मिली। उस पर पता था केनेथ रीगन का, चीबा फ्रेट का एक पुराना कर्मचारी और अब कंपनी का नया ओनर। पर केनेथ रीगन कौन था? एक जेल से छूटा हुआ अपराधी जो पहले ड्रग्स, मनी लॉन्ड्रिंग और फेक पासपोर्ट जैसे केसों में पकड़ा गया था। अमरजीत ने उस पर दया दिखाई थी, उसे नौकरी दी थी, पर केनेथ ने उसी इंसान के साथ धोखा किया। साजिश, मर्डर और लालच का खेल। रीगन चाहता था चीबा फ्रेट को हड़पना, क्योंकि वो उसे ड्रग स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। उसने अमरजीत को इन्वेस्टर मीटिंग के नाम पर फुसलाया, उन्हें बंदी बनाया, ब्लैंक पेपर पर साइन करवाए और फिर मार डाला। फिर उसके साथी विलियम हंसी और पीटर रीस, नैसी, बच्चों और चरणजीत कौर का मर्डर करके सबकी बॉडीज समंदर में फेंक आए। सच्चाई सामने आई बेलिंडा ब्रोन के जरिए। एक महिला ने बताया रीगन उसके फार्म में खुदाई कर रहा था। पुलिस वहां पहुंची और उन्हें मिले बाल, ज्वेलरी, कपड़ों के टुकड़े। अब सब कुछ साफ हो गया था। रीगन, हंसी और रीस तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। रीगन और हंसी को उम्र कैद और रीस को 22 साल की सजा। लेकिन 2 मासूम बच्चों की बॉडी आज तक नहीं मिली। नैसी के भाई ओकर वर्मा ने कहा, मैंने अपनी बहन को एक खुशहाल जिंदगी जीते देखा था, पर मैं उसे बचा नहीं सका। मैंने कोशिश की, पर मैं हार गया। स्लो इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक। इस केस ने एक बात तो साफ कर दी, लालच इंसान को हैवान बना सकता है। तो दोस्तों, चौहान फैमिली की ये सच्ची और दर्दनाक कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ऐसी और भी केस स्टडीज देखनी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अपनों को गले लगाकर रखिए। मैं हूं सरप और फिर मिलूंगा एक नए केस के साथ। बाय और टेक केयर।